जय श्री कृष्ण। तो श्रोतागण, भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को क्षेत्र में दिए गए उपदेश के 8वें अध्याय हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक बात बता दूं कि श्रोतागण, आप लोग अभी तक मेरे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाइए। चलिए भक्तजनों, हम आगे क्षेत्र के मैदान में ले चलते हैं आप लोगों को, जहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। श्री भगवान कृष्ण बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर अपने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी हाँ जोगी है और अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, हाँ बल क्रियाओं का त्याग करने वाला जोगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू जोग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष जोगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और वही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जीवात्मा का तो आप ही मित्र हैं और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतते हैं। सर्दी गर्मी और सुख दुख में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत रहती है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में भगवान सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं, अर्थात के ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ ही नहीं है। हे अर्जुन, भी उसी तरह से मान अपमान सब में समभाव बनाए रखो, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी थर और स्वर्ण सबका सब एक समान है। नहीं वह उन्हें मिलने पर आवेग में आते हैं, नहीं मिट्टी मिलने पर
घबराते हैं, हो जाने पर भी नहीं घबराते हैं, कुछ नया चीज मिल जाने पर भी नहीं घबराते हैं, सभी स्थिति में समान बने रहते हैं। यही जोगी जुक्त अर्थात भगवत प्राप्त हैं। सुहृद जो स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र बैरी आसीन पात रहित मध्यस्थ दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, वैश्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित जोगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रहता है। हे अर्जुन, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, से अपने आसन को स्थिर स्थापना करके उस आसन पर बैठकर और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। या सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित था भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान जोगी मन को रोककर मुझ में चिंतन करता है, वही भगवान को या मुझे प्राप्त होता है। वंश में किए हुए मन वाला जोगी प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का, न बहुत शयन के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य हार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित उस योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक लयमान नहीं होता, निरंतर जलता रहता है, वैसे ही मां परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए की गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध जिस अवस्था में राम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से
शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है को जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर से अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी लयमान नहीं होता। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है था जिसका नाम योग है को जानना चाहिए। वह योग न ताए हुए अर्थात धैर्य और साहयुक्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चय रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ प्रति को प्राप्त हो था धैर्ययुक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे, ऐसी मेरी मानना है। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द विषय के निमित्त से संसार में विचरण करता है, विषय से रुक कर यानी उस विषय से अपने मन हटाकर बार बार परमात्मा यानी मेरे में ही लगाए रहना चाहिए। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, से इस सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ काकी भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को कुछ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, के लिए मैं दृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए दृश्य नहीं होता। जो पुरुष की भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप स्थित मुझ वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। पार्थ, जो योगी अपनी भांति जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छादिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी अपने आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख व दुख को भी सम में सम देखता है, वह जोगी परम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह जोग अपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, मन बड़ा चंचल, मंथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और चिंता से वश में होने वाला है, किंतु कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। इसका मन वश में किया हुआ नहीं है, से पुरुष द्वारा जो दुष्प्राप्य और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा ऐसा मानना है। भगवान कृष्ण से अर्जुन बोले, हे भगवान, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, तू संयमी नहीं है, कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर गति को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण बोले, हे महाबाहो, वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष भिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि के सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला, मुझे अच्छे ढंग से समझाने वाला शायद ही कोई दूसरा है, इसलिए आप को मुझे विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे अर्जुन, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर में बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अर्थात वैराग्यवान पुरुष लोकों में न जाकर ज्ञानवान जोगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है,
सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को न्यास ही प्राप्त हो जाता है और कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह शब्द जो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला जोग भ्रष्ट पुरुष समझना चाहिए, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला जोग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए कर्मों का फल को उल्लंघन कर जाता है, परंतु यत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इससे हे अर्जुन योगी बन जा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको मैं अब तुझको बतलाता हूँ। मेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण कहूँगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति को जान। हे अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का स्वभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है।
हे पार्थ, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र संबंध जोड़ा गया है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं ही तप हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज को मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से होने वाले भाव है, सबको तो मुझसे ही होने वाली है, ऐसा जानो। परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को ही जानता है, क्योंकि यह लौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तम कर्म करने वाले थाती, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझ अत्यंत प्रिय है। ये सभी उद्धार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मद्दत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो ज्ञानी है वह मुझको ही जानो कि वह मेरा ही परम सत्य है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ
वासुदेव हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर इस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु अल्प बुद्धि वालों का वह फल नशावान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन स्वरूप परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी जोग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित था यज्ञ सहित यानी सबका आत्मा रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं था युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंतः समय में आप इस प्रकार जानने में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोला, अक्षर
ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है, ऐसा मेरा मानना है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है, अधिदेव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतःकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से समझाते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य अंतकाल यानी कि मरते समय जो जिस को भजता है, जैसे जो मुझको भजता है वह मुझ में लीन हो जाता है, या जो जिसको जैसे कि कोई बाघ को भजता है, मरते समय कोई गाय को देखता है, कोई बैल को देखता है, मरने के बाद ठीक उसी जोनी को चला जाता है। इसलिए हे अर्जुन, मैं सभी मनुष्यों से यही कहूँगा, अगर वह मुझको प्राप्त करना चाहता है वह मरते समय, देह को त्याग करते समय वह केवल और केवल मुझको ही भजे। इसलिए हे अर्जुन, सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिन्त्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतना प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदन स्वरूप परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतःकाल में भी योग बल से भुरकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में आगे बता रहा हूँ। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर
तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उसे जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कलातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर कीर्तिवश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंदन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस नहीं लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को अब मैं तुझे बतलाता हूँ। जिस मार्ग में ज्योतिमय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है,
कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला जोगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात दिव्यान और प्रत्यान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी जोगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, सब काल में समबुद्धि रूप से योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। जोगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। परंतप उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। तो तुम ऐसा जानो। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूतों मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से तंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता रहता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और उस प्रकृति
इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी जोग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझे परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नशा रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञानी जोगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया में भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, उपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण कराता हूँ और से बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले अपरहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकर्म कर्म का अभ्यास लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार
आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात सूर्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में फिर से चले आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यदि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, तो उनका वह पूजन विधि पूर्वक अर्थात ज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर रति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास संयोग से युक्त चित्त वाला शुभाशुभ फल स्वरूप बंधन से मुक्त हो जाएगा और उसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है। तो जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, कि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप जोनि, चंडल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण,
राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करो। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नित्य करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी अधिकरण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित आदि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान उस संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, समूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, पाप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु मुझ में भाव आले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परम परमेश्वरय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, जैसे मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम मध्य प्राण है। अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, के ऊपर अनुग्रह करने के लिए के अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले, परम ब्रह्मा, परम धाम और
परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता ही लोग जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे जोगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब श्री भगवान कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ है उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं ही हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अगिन हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। रोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार की यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको ही जानो। मैं शास्त्रों में ब्रज और गौओं में कामधेनु हूँ। शस्त्रोक्त ऋतु से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पीतरों में यरमा नामक पीतर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद
और गणना करने वालों का समय, तथा पशुओं में मृगराज, सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भगीरथी गंगा जी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विदाओं में अध्यात्म विदा अर्थात ब्रह्म विदा और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में ओमकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धीरति और क्षमा मैं ही हूँ, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में ज्ञात्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। विषण वंशियों में वासुदेव अर्थात स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात शौर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है को तू मेरे तेज के अंश ही अभिव्यक्ति को जानो। अथवा हे अर्जुन, बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ।